डियर बिपिन रावत सर, आज आपको थैंक यू कहना है। सीडीएस बिपिन रावत सर भारत के टॉप रैंकिंग आर्म्ड ऑफिशियल थे। ही वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 12 और लोगों के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनमें उनकी वाइफ भी शामिल थी। वी वर शॉक्ड, वी वर सैड, वी डिडंट नो व्हाट टू फील। सो बिपिन सर, हमने सोचा कि आपकी कहानी के जरिए लोगों को आपके काम के बारे में रिमाइंड करना जरूरी है। ये है एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी। बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत सर का जन्म उत्तराखंड में हुआ। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त हुई थी। लेट मी टेल यू, ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर बेस्ट जेंटलमैन कैडेट को ही मिलती है, जो सारी ट्रेनिंग्स में, स्पोर्ट्स, फील्ड ट्रेनिंग, ड्रिल्स, सब में नंबर 1 हो, बेस्ट हो। उनका हमेशा से ही मानना था कि भारतीय सेना भारत को तभी प्रोटेक्ट कर सकती है जब एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे वॉरफेयर का हिस्सा बने। इसलिए एजुकेशन का स्थान उनकी लाइफ में सबसे ऊपर था। इसी बलबूते पर आपने नॉर्दर्न और ईस्टर्न फ्रंट की इंसर्जेंसी से हमें संभाला। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक प्लान और एग्जीक्यूट करने में आपका एक बड़ा रोल था। ईंट का जवाब पत्थर से देना बिपिन सर जानते थे। अपनी ब्रेवरी के दम पर आर्मी के कई शिखर आपने पार किए। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। आपकी छाती पर ये मेडल्स देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा होता। लेकिन आपने बार बार कहा कि मेडल और रैंक्स के परे इंसान के कैलिबर को पहचानने की जरूरत होती है। आपकी लोगों को समझने की कैलिबर की वजह से ही आप भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। बट सीडीएस का मतलब क्या है? कारगिल युद्ध के बाद 1999 में एक कमेटी फॉर्म हुई जिसने ये कंक्लूड किया कि भारत के डिफेंस आर्म्स में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इसके लिए सीडीएस की जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के डिफेंस के लिए एक अहम पोस्ट है, क्योंकि सीडीएस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे डिफेंस फोर्सेस को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल निभाने के लिए थैंक यू बिपिन सर। एक सिपाही का काम कभी खत्म नहीं होता। पोस्ट मिलने पर वो नहीं सोता। इनफैक्ट अपनी पोस्ट का इस्तेमाल जागृति लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए करता है। उन्होंने इंडियन डिफेंस को इम्प्रूव करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए और इनसे हम मैनेजमेंट लेसन्स भी सीख सकते हैं। नंबर 1, LOC माइंडसेट एंड LAC माइंडसेट। भारत का पाकिस्तान से आने वाला टेरर इन्फिल्ट्रेशन रोकने का अप्रोच और चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन रोकने का अप्रोच अलग होना चाहिए। अक्सर भारत के सोल्जर्स LOC यानी कश्मीर बॉर्डर पर पहले तैनात होते हैं और वहाँ छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाते हैं। पर्पस होता है टेररिस्ट एक्टिविटी को स्पॉट करना और उसे रोकना। लेकिन चाइना के डायरेक्शन में एक अलग ही अप्रोच की जरूरत होती है, जहां ऐसे छोटी टुकड़ियों में बंटना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। चाइना का प्लान समझकर एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। LOC और LAC दोनों हैंडल करते हुए अलग अलग माइंडसेट की जरूरत है। ये उन्होंने अपने रिफॉर्म्स में हाईलाइट किया। सो थैंक यू बिपिन रावत। नंबर 2, एफिशिएंसी। 1962 की चाइना के अगेंस्ट वॉर आपको पता होगी। वहाँ भारत ने एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा दैट अ वॉर इज वन विद लॉजिस्टिक्स। हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया, इसलिए हम चाइना से हार गए। जनरल बिपिन रावत सर ने ये पहचाना कि लॉजिस्टिक्स और एफिशिएंट होने की जरूरत है। इसके लिए और लोगों को हायर करने की नहीं, एग्जिस्टिंग एसेट्स को बेहतर यूटिलाइज करने की जरूरत है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए क्या चुनौतियां आती है? पिछले कई सालों से आपने ये स्टडी किया और आर्मी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रोड्स बनाना, ट्रांसपोर्ट बेहतर करना, फ्यूल अवेलेबल करना, ऐसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आपने लाए। एक ऑलरेडी ग्रेट भारतीय सेना की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए थैंक यू बिपिन सर। नंबर 3, आर्टिलरी रेवोल्यूशन। आप ही तो है जिन्होंने भारत में आर्टिलरी रेवोल्यूशन लाया। एक वॉर के समय आर्टिलरीज काफी फायदेमंद होती है। 30-40 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिमोलिश कर सकती है। बोफोर्स कैंप के बाद भारतीय सेना आर्टिलरी खरीदने के लिए हेजिटेंट थी। 1986 की इस गन को एक अपग्रेड की जरूरत थी ताकि एफिशिएंसी बढ़े और एक्यूरेसी भी। लेकिन आपके लीडरशिप के अंडर वज्रा K9 भारत में ही बनने लगी। LNT के इस वेपन की वजह से भारत की बॉर्डर्स और ज्यादा सेफ बन गए। सो थैंक यू बिपिन सर। आपके 40 साल के अचीवमेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस और योगदान इस 5 मिनट के वीडियो में कवर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन आई फील कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। आपने इस देश के लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन आज थैंक यू के साथ साथ सॉरी भी कहने का मन है। हमारा डिफेंस बजट दुनिया का 3rd हाईएस्ट डिफेंस बजट है। हर साल हम $72 बिलियन डिफेंस पर खर्च करते हैं। जिस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत ट्रैवल कर रहे थे, उसमें चीफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स भी ट्रैवल करते हैं। और ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स की इकलौती न्यूज नहीं है। इस 30 मिनट के जर्नी में गलती कहाँ हुई, एग्जैक्टली हुआ क्या? टेक्निकल फॉल्ट्स, बैड वेदर, पायलट एरर, इस सब के बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। आपके हेलीकॉप्टर क्रैश की न्यूज हम सब के लिए काफी डिफिकल्ट थी। हम सब लोग काफी डिस्टर्ब थे। लेकिन पता है बुरा किस बात का लगता है? समाज के कुछ लोगों ने इस बात पर कैसे रिएक्ट किया, ये देखते हैं।
We as a nation are sorry। कुछ लोग ऐसे थे जो बिना सोचे समझे हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें, इंजर्ड लोगों की वीडियोस शेयर कर रहे थे। एयरफोर्स ने न्यूज कंफर्म करने से पहले ही रेस्ट इन पीस लिख रहे थे। और कुछ लोग तो इसे कर्मा कह रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे, कह रहे थे कि जो भी हुआ सही हुआ। क्या हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं? हम सबको ये सोचने की जरूरत है। Regardless of a person's bias, there is a right time for every reaction, and this was not it. And for this immaturity, we are sorry. See, only if we remember the achievements of our heroes, then such words will never come out of anybody's mouths. अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पर भी वो वेलिंगटन के स्टूडेंट्स को एड्रेस करने जा रहे थे, उन्हें मोटिवेट करने जा रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे थे, ताकि आने वाली पीढ़ी भारत को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठा पाए। सच, जो सोल्जर्स हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वही असली हीरोज हैं, वही वीर हैं। और वीर कभी मरते नहीं, उनके कर्म उन्हें जिंदा रखते हैं।